बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। सीएम योगी के आदेश पर आयोग का गठन होगा। ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव होंगे। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, सीएम योगी ने कहा है। इसे लेकर सीएम योगी ने एक ट्वीट भी किया है। कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं आयोग के गठन के, और साथ ही ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है। सीएम योगी का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अब इस फैसले के बाद सरकार आगे क्या करने वाली है, किस तरह से चुनावों के लिए आगे बढ़ा जाएगा। और चलिए ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं और उनके साथ एक गेस्ट भी हैं। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से भी बात करेंगे। जी, ओवर टू यू विवेक। बिल्कुल, देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी हैं और चूंकि फैसला बहुत महत्वपूर्ण आया है, बड़ा फैसला है, सभी पॉलिटिकल दल जो हैं ओबीसी को लेकर परेशान हैं, खींचतान कर रहे हैं, अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये फैसला क्या कहता है, खाबरी जी क्या कहते हैं? जो फैसला आया है, सरकार से कहा गया है कि सरकार चुनाव कराए। एक तरफ ये भी है कि सरकार कहती है कि हम चुनाव कराएंगे तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया है वो उसके बिना कराएंगे। तो ये तो सरासर ओबीसी के पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय है और इस अन्याय को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी, वो लड़ाई लड़ेगी। अगर उन्हें हकीकत में चुनाव कराना है, इस सरकार को चुनाव कराना है, तो 5 साल से क्या कर रही थी? 5 साल में आयोग भी बना लेती, पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके गिनती भी करा सकती थी, ट्रिपल टेस्ट भी हो सकता था और समय पर चुनाव हो जाता, तो उनके हक और अधिकार मिल गए होते। लेकिन इस सरकार का केवल और केवल एक ही काम है कि जितनी जुमलेबाजी करके लोगों को अपने जाल में फंसा करके उनका वोट लेने का मतलब रहता है। उनके हक और अधिकार की उनको कोई चिंता नहीं है। अगर हमारे प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया कि हमारे साथ छलावा हो रहा है, तो आने वाले टाइम में उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने किसका हक मारा और किसके साथ अन्याय किया है। कांग्रेस बराबर से खड़ी है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ेगी, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगी, दलितों की लड़ाई लड़ेगी। जिन जिन के साथ अन्याय आज हो रहा है उनके साथ, सबके साथ कांग्रेस खड़ी होकर के लड़ाई लड़ेगी। जिस आधार पर ये आरक्षण का फार्मूला लागू किया था सरकार ने, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। रैंडम सर्वे पे किया था, आपने कहा पिछड़ा वर्ग आयोग अगर गठित होता और सर्वे होता उसके बाद तब नतीजे कुछ और अच्छे हैं। ये तो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को तो इन्हें करना ही करना चाहिए था। लेकिन आज जो रैंडम रिजर्वेशन दिया है, तो ये रैंडम रिजर्वेशन के देने की मंशा यही थी कि हम इधर रैंडम रिजर्वेशन देंगे और एक साइड से दूसरे आदमी को कोर्ट भेज करके उसको लटका देंगे। इनकी स्पष्ट मंशा ये है कि बैकवर्ड को जो आरक्षण है वो ना दिया जाए, सामान्य और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन दे करके चुनाव करा दिए जाएँ, जो नितांत गलत हैं। एक बड़ी आबादी के साथ अन्याय होगा। हम उनके साथ खड़े हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी जब तक इनका पिछड़ों का हक नहीं मिल जाता है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में, तब तक उनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेगी। तो अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है आगे क्या तस्वीर बन रही है? अब चुनाव होगा इस महीने, यानी दिसंबर और जनवरी में होगा, या फिर आगे खिसक जाएगा अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो? जो अभी तक की जो जानकारियाँ हैं, जो जी ने ट्वीट भी किया है कि सुप्रीम ट्वीट किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लेकिन जो ट्वीट आया है योगी जी का, उससे तो ऐसा लगता है कि ये इस चुनाव को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। चलिए, और ठीक है, कांग्रेस के अपने आरोप हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि वे ओबीसी आरक्षण के साथ हैं और आरक्षण मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक वे ये आवाज उठाते रहेंगे। शुक्रिया विवेक इस बातचीत के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।